Good morning, students. Today we will be starting with our new chapter, okay, chapter number 4, and it is related with linear equation in two variables. Now here again, first we will understand the meaning, okay. So this linear equation in two variables generally we require to solve numerical problems, practical problems, जहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दो कंडीशंस हमको पता लगाने के लिए होती है. So and second thing is you can represent this equation graphically. Okay, so I'll give an example. Just like here, if I take 2x plus 3y is equals to 5. It is a simple example. Here degree is 1, so we will use word linear. Okay, linear equation मतलब degree 1 है. Two variables, दो variables, it is not having one variable. It is having a variable x and it is having a variable y. So we call it as a linear equation in two variables. Okay. अब हम इसको solve करेंगे and we will get the value of x. अब ideally if I take x is equals to 1 and y is equals to 1, तो ये x और y is satisfying the equation. कैसे? Let's see. x की जगह पे 1 रख दिया, plus 3 की जगह पे भी 1 रखा, and I have solved. So what it will get? 2 plus 3 is equals to 5 and 5 is equals to 5. Means LHS is equals to RHS. इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही मीन्स x और y की वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में पुट करें, देन LHS बिकम्स इक्वल टू RHS. तो वो दो वैल्यूज x एंड y की आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस. तो ये x एंड y की जो वैल्यूज है, ओके, हियर इन पे ध्यान दीजिए, कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू. हाँ, आई हैव टेकन दिस एज एन एग्जाम्पल. तो अगर हमने ये जो लिए दिस x एंड y की जो वैल्यूज निकलेंगी सॉल्व करने पे, दिस विल बी नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. दिस विल बी नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, तो हियर x और y की जो वैल्यूज है वो सॉल्यूशन. ओके, अब जब हम x और y की वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वापस रिपीट कर रही हूँ, x एंड y की वैल्यूज को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, देन दे रिप्रेजेंट अ पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राफ. ऑर्डर्ड पेयर कैसे? ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू. ये हमारा कौन सा पेयर हुआ? ये ऑर्डर्ड पेयर है ना. तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन में x और y का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो लिखते हैं, देन इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. पॉइंट कैसे? ये x एंड y है, दैट मीन्स हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, ये x एक्सिस पे 1 आ गया हमारा और ये y एक्सिस पे 1 आ गया हमारा. ओके, और ये दोनों मिलेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे होगी वैल्यू 1,1. मीन्स ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, उस लाइन पे लाई करता है ये पॉइंट. कौन सी लाइन? द लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन यहाँ तो मैंने ये लिया है, बट क्या खाली एक ही सॉल्यूशन है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि अगर जब हम ग्राफ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज एक रफ ले रही हूँ मैं, ऐसी ड्रॉ करी, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सॉल्यूशन. यू गेटिंग माय पॉइंट? हर पॉइंट एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक, और पॉइंट्स मतलब सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यू विल हैव ऑफ द इक्वेशन. अब हम इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लेते हैं. ओके, तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ये एक एग्जांपल लेके अपन ने कंसेप्ट समझ लिया. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट आर सॉल्यूशंस, हाउ वी कैन राइट इन ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, ताकि वो रिप्रेजेंट करे लाइन पे पॉइंट. नाउ व्हाट वी विल डू हियर, स्टैंडर्ड फॉर्म, इधर देखे ध्यान से, लुक हियर. स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ओके,
And now if some equation is given, now this is the standard form of linear equation. Now how we will recognize the value of, so again same example I am taking. If my example is 2x plus 3y is equals to 5, it is a linear equation, it is in two variable but it is not in standard form because constant उस तरफ है. तो फर्स्ट आई विल ब्रिंग कांस्टेंट दिस साइड, कांस्टेंट को यहाँ लेके आऊंगी. अब देखें ये एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो गया है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. अब हम इसमें समझेंगे कैसे. यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 2 होता है, b इज इक्वल्स टू 3 होता है एंड c साइन के साथ लेंगे. देखिए c काय में आ रहा है -5, सो यू विल राइट इट -5. Okay, so this is the value of a, b and c. We can compare. Now some question doubts general students have कि अगर हमारी इक्वेशन ऐसी है, क्या आप बोलते हैं इस इक्वेशन को ओके. Now here sometimes student face problem. अगर इक्वेशन ऐसी होती है, सपोज 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो हम देखने में तो हमें दिखता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है क्योंकि x ही दिख रहा है. हम इसको टू वेरिएबल का कैसे करेंगे. तो लुक हियर, वी विल टेक हियर 3x और यहाँ प्लस में लिखेंगे 0y. गेटिंग. तो यहाँ पे हमारा जो b हो गया वो 0 हो गया और -5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला है कि जो a और b है बोथ शुड नॉट बी 0. यहाँ पे a एंड b बोथ, ठीक है, a एंड b बोथ शुड नॉट बी 0. बोथ शुड नॉट बी 0. अगर कोई एक 0 होता है तो वी कैन एडजस्ट. तो वी कैन राइट हियर कि a तो हमारा 3 हो गया, b हमारा हो गया 0, गेटिंग माय पॉइंट, और यहाँ पे हमारा मिल गया c. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल्स. तो ये एक बेसिक डाउट बच्चों को होता है. तो बोथ शुड नॉट बी 0 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. बाय हार्ट इट नाइसली.